तो टॉपिक है हमारा आज का हाउ टू इंसर्ट एन इमेज ऑन वेब पेज विद इक्वल साइज। ये आपका टॉपिक है। किसी भी इमेज को वेबसाइट पर किस तरह से अपलोड कराना है और सेम साइज में उसको कैसे मैनेज करना है, ये 2 टॉपिक्स हमारे पास में हैं। सबसे पहले बात आती है कि किसी भी इमेजेस का अगर साइज सेट करना है तो सेट द साइज ऑफ द इमेज और इमेजेस। इमेज भी हो सकती है, इमेजेस भी हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द हेल्प। आपको हेल्प लेनी पड़ेगी और वो काम आप साइज को सेट करने का काम कर सकते हो आपके कंप्यूटर में। या तो होना चाहिए फोटोशॉप। यहां मेरे पास मेरे कंप्यूटर में फोटोशॉप है, आपको दिखाई दे रहा होगा एडोब फोटोशॉप 7.0। और अगर आपके पास में मान लीजिए फोटोशॉप नहीं है तो फिर कैसे सेट करेंगे? तो फिर आपके कंप्यूटर में होना चाहिए MS पेंट। पर MS पेंट हर किसी के कंप्यूटर में 100% होता ही है। तो देन साइज को सेट करना है, MS पेंट की हम हेल्प लेंगे। यहां पर इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं और जाते हैं PAINT। आ गया। पेंट को हम इसको ओपन कराएंगे। ओपन कराने के बाद ये आपका वर्क एरिया होता है। वर्क एरिया को आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ा बड़ा और छोटा कर सकते हैं। ये हमने इतना बड़ा इसको रखा। इमेजेस कहाँ पड़ी हैं? तो मैंने आपको अभी दिखाया था कि हमारी इमेजेस D ड्राइव में पड़ी हुई है ना। D ड्राइव से इमेजेस यहाँ पर कैसे लेकर आनी है? तो पेस्ट में जाएंगे और एक ऑप्शन मिलेगा आपको पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम में आप जैसे ही जाते हैं तो वो आपको आपके कंप्यूटर में लेकर पहुंचता है जहां आपकी इमेजेस पड़ी हुई है। तो मेरी इमेजेस फॉर एग्जांपल D ड्राइव में इमेजेस वाले फोल्डर में ये पड़ी हैं। हमने कहा इसका साइज सेट करना है। ओके, ओपन कर लीजिए इसको। कितना रखना है? रीसाइज में चले जाइए। रीसाइज में जब आप जाते हो तो यहां पर मिलता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। परसेंटेज मिलती है। परसेंटेज से हटाकर हमें किस में रखना है? पिक्सल्स में। अभी कितना है? 347431। चाहो तो सबको इसी साइज पर सेट कर दो और चाहो तो एक नया साइज आप डिफाइन कर दो। तो हमने कहा कि एक नया साइज डिफाइन करना है तो कहा ठीक है ओके कर बना दीजिए। हमने कहा सारी इमेजेस इतनी आनी चाहिए 250310। कितना? सारी इमेजेस इसी साइज पर आनी चाहिए। देन ओके, इमेज छोटी हो गई। उसके बाद में इसका सिलेक्शन जो बना हुआ है ये फिनिश कर दीजिए, यानी बाहर क्लिक कर दीजिए, सिलेक्शन बंद। और इस पेज को उठाकर इसको भी इमेजेस के साथ साथ इतना ही छोटा कर दीजिए लाइक दिस। आफ्टर दैट फाइल में जाइए, सेव ऑप्शन में जाइए और इसको PNG वाले फॉर्मेट में सेव कर दीजिए। यहां से मैंने इस फाइल का नेम आसान करने के लिए, ताकि मैं जब यूज करूं तो मुझे नेम याद रहे, मैंने लिख दिया 001। क्या लिखा? 001। देन सेव, इमेज बन गई। इसके बाद में हमने क्लोज कर दिया। आफ्टर दैट पेंट को फिर से ओपन कराएंगे हम। यहां पर ये हमने पेंट ओपन किया और इमेजेस को लाने के लिए पेस्ट में जाते हैं। फिर से पेस्ट फ्रॉम। पेस्ट फ्रॉम में जब हम जाएंगे वो हमें हमारे कंप्यूटर में लेकर पहुंचेगा। ये आ गया। देन इस वाली इमेज को सेट करना है। देन ओपन। इमेज तो बहुत छोटी है, इसको भी उठाकर इतना ही बड़ा कर लिया हमने। साइज में जाकर चेक कर लीजिए पिक्सल्स में कितना रखा था हमने? 250 और 310, ये तो रखा था ना। यहां पर 250 किया, यहां पर 313 आ गया। तो ये तो ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है ना। हमने कहा ऑटोमेटिकली नहीं, जो हम कहें वो चेंजेस होने चाहिए। तो मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो यहां से अनचेक कर दीजिए। अगर यहां से अनचेक नहीं करेंगे तो यहां पर जैसे आप चेंज करोगे नीचे भी चेंज होगा। हमने कहा
जो हम चाहते हैं वो करो आप। मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो 250 और 310, देन ओके। उसके बाद में इमेज बन गई, पेज को छोटा कर दीजिए। इसी तरह से फाइल में जाइए, सेव में जाइए और PNG में जाकर उसको भी सेव कर दीजिए। 002 का नाम मैंने इसका रखा, देन सेव। क्लियर नॉट? अब अगर यहाँ से इस पेन को बंद कर देंगे आप, उसके बाद में अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ आपकी इमेजेस हैं, और इमेजेस में जाने के बाद में जैसे इसका डायमेंशन आप चेक करोगे, प्रॉपर्टीज़ में जाकर डिटेल्स में जाइए और यहाँ से इसका डायमेंशन चेक कर लीजिए कितना है, 251 3112, और ऐसे ही इसका भी डायमेंशन चेक कर लीजिए डिटेल्स। बहुत माइनर सा फर्क है, इतना फर्क पता नहीं चल पाएगा। 251 310, देन क्लोज। इट इज क्लियर नॉट? तो इमेज का साइज किस तरह से सेट करना है वो बना सकते हैं। दूसरी बात, ये मैंने टाइटल ऑलरेडी बनाया हुआ है, ये टाइटल बना सकते हो पेन की हेल्प से। कैसे बनाएंगे इसको भी बस थोड़ा सा देख लीजिए आप। यहाँ हम फिर से जाते हैं पेंट में और इस वर्क एरिया को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। उसके बाद में हमारे पास कलर रहता है, देन ये रहता है टेक्स्ट टूल। क्लिक करेंगे यहाँ पर लाइक दिस। यहाँ पर हमने लिखा PN कंप्यूटर सेंटर लाइक दिस। इस बॉक्स को आप थोड़ा बड़ा कीजिए लाइक दिस, ऐसे। उसके बाद में साइज को थोड़ा मैनेज कर लीजिए। साइज है हमारे पास में 68, हमने इसको कर दिया 60। देन इसके अंदर कोई भी कलर अगर आप देना चाहते हैं तो वो कलर प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ से आप जाएंगे और कोई भी कलर आप इस तरह से डिफरेंट कलर प्रोवाइड कर सकते हो। समझ गए? जब ये कलर आपका बन जाएगा, जो भी आप कलर देना चाहते हो ये बन जाएगा, तो उसके बाद में फिर जाइए आप स्टार्ट बटन में। कहाँ? स्टार्ट बटन में जाने के बाद लिखिए स्निपिंग टूल, SNIP, स्निपिंग। ये आपका स्क्रीनशॉट लेने का काम करता है, जैसे मोबाइल में होता है ना स्क्रीनशॉट, ठीक उसी तरह से हमने क्लिक किया स्निपिंग टूल। न्यू पर क्लिक करते हैं, वो कहता है सिलेक्शन बनाइए। हमने बताया सिलेक्शन ये है, बन गया आपका टाइटल। और इसको भी हम ठीक इसी तरह से फाइल में जाकर क्या करा देंगे, सेव करा देंगे। नॉर्मल टाइटल बनकर आ गया। देन कैंसिल करते हैं अभी हम, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक टाइटल है और इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। तो हमारे पास में अब कंटेंट्स हैं। डी ड्राइव में गए, इमेजेस में एक 1 इमेजेस, 2 इमेजेस प्लस हमारा टाइटल, और तीनों ही इमेजेस हैं। अब चलते हैं कोडिंग में। कोडिंग में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो ये तो काम हो गया हमारा। देन अब हम नॉर्मली क्या करेंगे, ओपन द नोटपैड, है ना, और वो आउटपुट चेक करने के लिए क्या, ब्राउजर लाइक दिस। आउटपुट चेक करने के लिए ब्राउजर कोई भी हो सकता है, क्रोम, ओपेरा, एज, कोई भी। तो इमेज को इंसर्ट कराना है, ठीक है। यहां पर आ गए नोटपैड में। सबसे पहला वर्क वही आप करते हैं जो नॉर्मली आप टैग लगाते हो, HTML। HTML के बाद में फिर से आप क्या लगाते हैं, टाइटल। टाइटल में हमने नाम रखा माई इमेज, और यहाँ पर इसको हमने टाइटल को हैंड टू हैंड क्लोज कर दिया। ओके। आफ्टर दैट क्या लगाते हैं, बॉडी। शो हो रहा है आपको? फिर लगाते हैं हम बॉडी, तो यहाँ हमने लिखा BODY। आफ्टर दैट हम जो वर्क करने वाले हैं, इस फाइल को पहले सेव कराएंगे। डेस्कटॉप पर हमने रखा इमेज डॉट, इमेज अपलोड कर लेते हैं, IMGUPLOAD, इमेज अपलोड डॉट HTML। क्लियर? देन सेव, फाइल हमारी सेव हो गई। इसके बाद नॉर्मली क्या करना होता है कि हम फाइल में जब जाते हैं और फाइल जब बना लेते हैं, तो अब हमारा टॉपिक है कि हम पिक्चर को इंसर्ट कराएंगे, लेकिन टेबल के साथ इंसर्ट कराएंगे ताकि उनको मैनेज करने में आसानी हो जाए। किसके साथ? टेबल के साथ। चलिए, तो अब कौन सा टैग चाहिए आपको, टेबल। टेबल की आउटलाइन भी दिखनी चाहिए,
तो बॉर्डर में कितना 1। अगर नंबर है तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमास भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ इन्वर्टेड कॉमास दे दिए, नहीं भी लगाएंगे तब भी काम कर जाएगा। टेबल के बाद में आपको क्या चाहिए होता है, टीआर, पूरी रो चाहिए ना, टेबल रो। उसके बाद में क्या चाहिए होता है, टीडी। टीएच लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा कोई टेक्स्ट तो है नहीं जिसे हमें हाईलाइट कराना है, हमें तो बस एक बॉक्स चाहिए ना, सेल चाहिए। और यहां पर हम टीआर को क्या कर देंगे, क्लोज। इसके अंदर टैग लगाएंगे कौन सा, इमेज। इमेज के एट्रीब्यूट एसआरसी, एसआरसी के अंदर यूआरएल, यानी कि आपकी इमेज कंप्यूटर में कहां सेव है वो एड्रेस बताइए और उस इमेज का नेम बताइए। पहले हम इसको सेव करते हैं और इसे क्रोम पर जाकर हम चेक करते हैं, ये आ गया इमेज अपलोड। इसको ओपन किया, ये आ गया सामने, देखो क्लियर नॉट, IMG अपलोड हो गया। देन हमने इसको चेक किया, इसको फिर से बंद किया, फिर ओपन किया, ये आपके सामने है। देन कहाँ पर है आपकी फाइल, तो बताया कि हमारी फाइल जो है वो माई कंप्यूटर में डी ड्राइव में इमेजेस वाले फोल्डर में 001 के नाम से है ना, या 1, 2 और 3। सबसे पहले क्या लगाना चाहते हैं, टाइटल लगाना चाहते हैं। किस नाम से है, टाइटल के। तो कैसे यूआरएल बनाएंगे पता है, ये जो आपकी एड्रेस बार है जहां ये एड्रेस दिखाई दे रहा है, दिस पीसी न्यू वॉल्यूम इमेजेस, यहां पर क्लिक कर दो, बन गया आपका यूआरएल डी ड्राइव। उसके अंदर इमेजेस, इमेजेस के अंदर क्या पड़ा है, तो बैकस्लैश लगाकर हमने बताया इमेजेस के अंदर पड़ा हुआ है TITLE। एक्सटेंशन क्या है, तो बताया .png। इसी का बना लो सिलेक्शन, राइट क्लिक, कॉपी, बन गया यूआरएल। इसको मिनिमाइज करो, कोडिंग में जाओ, यूआरएल को हटाओ, पेस्ट कर दो, कंट्रोल S, क्रोम पर जाकर आउटपुट चेक करो। इंटरेस्टिंग और नॉट। इसके बाद इसके नीचे हम एक इमेजेस लगाना चाहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट लाइन में आने के लिए हमें फिर से क्या लगानी होती है, TR, और TDR के अंदर फिर हमें एक सेल चाहिए तो TD, और यहां पर हैंड टू हैंड TR को हम क्या कर देंगे, क्लोज। ऊपर वाली TR को भी क्लोज कर दो आप, वो क्लोज है, TD को क्लोज करते हैं फिर, ठीक है, ओके। एक पार्टीशन तो ये बन गया। अब दूसरा पार्टीशन ये बना रहे हो आप, फिर से इमेज लगाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, IMG, उसका एट्रीब्यूट SRC, SRC के अंदर हमें क्या, डी ड्राइव, तो डी ड्राइव, उसके अंदर एक फोल्डर पड़ा है इमेजेस के नाम से, उसके अंदर एक फाइल पड़ी है 001 के नाम से, उसका एक्सटेंशन है .png, बन गया यूआरएल। एक ही फोल्डर में अगर आपकी इमेजेस रखी होंगी तो आपको ये बेनिफिट होगा, आपको बार बार सर्च करने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल S किया हमने और यहां जाने के बाद में चेक किया, इमेजेस आ गई। आफ्टर दैट एक इमेजेस और चाहिए हमें इसी लाइन में, इसी सेल में, तो कहा कि भाई पहले आप इस वाले TD को बंद कर दो, उसके बाद एक नया TD ओपन करो, ठीक है। कौन सा टैग लगाएंगे, इमेज, किस नाम से, IMG, एट्रीब्यूट SRC। आफ्टर दैट आपको पता है ना फाइल कहां पड़ी है, बैकस्लैश, उस डी ड्राइव के अंदर कौन सा फोल्डर है, इमेजेस के नाम से, उसके अंदर, वेरी गुड, 002। ये पता है ना एक्सटेंशन कहां से लिया है हमने, यहां जाकर इस फाइल पर राइट क्लिक करो आप, प्रॉपर्टीज में जाओ और चेक कर लो क्या है टाइप ऑफ फाइल, इसलिए लगा रहे हैं हम ये। यहां पर JPG भी हो सकता है तो JPG लिखना होगा हमें फिर, .png, कंट्रोल S, और हमने ब्राउजर पर गए, चेक किया, इमेजेस तो आ गई लेकिन थोड़ी बाहर है। ऐसा क्यों, क्योंकि नीचे हैं 2 सेल्स और ऊपर है 1 सेल, तो 1 सेल के अंडर में
2 सेल्स आनी चाहिए, तभी तो बनेगा ना। तो हम पता है क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, जहां पर हमने टाइटल लगाया हुआ है इसी के लिए हम लगा देंगे कॉल स्पैन। याद होगा आपको लास्ट टाइम पढ़ा था टेबल में, हेडिंग बनाने के लिए क्या लगाएंगे, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन मर्ज काम करता है। इक्वल कितनी सेल हैं आपके, एक सेल के नीचे 2 लगा दीजिए, 3 होती तो 3, 4 होती, कंट्रोल एस, कोडिंग में चेक किया, रिफ्रेश, आ गया समझ। ठीक उसी तरह से हमने इस वाली लाइन में फिर से एक टीडी और लगाना है, ठीक है। और टीडी में इस बार हम इमेजेस नहीं बल्कि कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई भी लाइन हम देना चाहते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा पेन कंप्यूटर सेंटर, लाइक दिस, है ना। इसको हमने पैराग्राफ बना देना है, ये हमारा पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ के लिए हम लगाते हैं टैग पी। क्या लगाते हैं, टैग पी। और यहां भी लगा दीजिए आप पी, ये बन गया पैराग्राफ। कंट्रोल सी कीजिए और इसको यहां से ये वाली टीडी बंद कर दीजिए। ये वाली टीडी को बंद किया मैंने यहां, देखो आ रहा है समझ। और इस वाली पी को मैंने यहां बंद किया। पी का फुल फॉर्म पैराग्राफ, इसको मैंने कॉपी किया, देन एंटर, पेस्ट 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 एंड पेस्ट एंड पेस्ट एंड पेस्ट। कंट्रोल एस करेंगे, कोडिंग चेक करेंगे, आउटपुट में गए, वो फिर से बाहर जा रहा है। बताओ क्या करना चाहिए हमें, कॉल स्पैन कितना 3, क्योंकि अब 3 सेल्स हो गई ना, 3। कंट्रोल एस, ऑल्ट टैब एंड रिफ्रेश, आ गया। यहां पर हम चाहते हैं कि ना जो हमारा टेक्स्ट है वो बीच में आना चाहिए, कोई बात नहीं, इसको आप यहां से उठा लीजिए, कंट्रोल एक्स कर लीजिए और दोनों इमेजेस के बीच में रख दीजिए इसको उठाकर, कंट्रोल एस, सिंपल। यहां पर अब जो आपके पास में टेक्स्ट है, ये वाला टेक्स्ट, इसकी और कॉपी कर लीजिए। ये मैंने और कॉपी किया, लाइक दिस, इतना सारा टेक्स्ट हो गया। थोड़ा सा और कॉपी कर लिया, लाइक दिस, इतना सारा टेक्स्ट हो गया। लेकिन टेक्स्ट की लेंथ बहुत ज्यादा है, देख रहे होंगे आप। तो आप पता है क्या करो, आप एक काम करो, जिस सेल में आपने टेक्स्ट को लिखा है उसकी विड्थ सेट कर दो, इक्वल, यहां लगा दो फॉर एग्जाम्पल 35%। कितना, अब बताओ, क्लियर नॉट, कितना लगा दिया आपने 35%। तो ऐसे ही यहां का भी साइज बड़ा हो गया, यहां का भी हो गया, ये ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। अब ये क्या ये कंप्लीट पैराग्राफ की तरह लग रहा है, इसमें एक टैग लगाओ, और टैग पता है कौन सा लगाओ, टैग लगाओ डिव, डिव के अंदर लगाओ अलाइन, और अलाइन के अंदर लगाओ JUSTIFY, जस्टिफाई। ध्यान से देखिएगा, रिफ्रेश करते ही क्या हुआ बताओ, दोनों साइड से इक्वल हो गया है ना। थोड़ा टेक्स्ट इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लेते हैं, मान लीजिए 50% रख लेते हैं, लाइक दिस। कहा कि भाई थोड़ा और मैनेज कर लेते हैं, 55% करके देखते हैं, ओके। अब बताइए क्लियर है नहीं। अब टाइटल वाली इमेज इसको देखिए जो ऊपर लगाई है आपने, जहां पर ये लिखा हुआ है पेन कंप्यूटर सेंटर, ये आपकी सेल में ऐसा नहीं लग रहा, लेफ्ट में है बस, राइट में देखो कितनी जगह खाली पड़ी है। इसको भी सेंटर में ले आओ, इसके टीडी में पहुंचो, ये लगाया था ना आपने टाइटल, यहीं पर इसके टीडी में जाकर, बल्कि टीआर में जाकर लगाओ क्या, अलाइन, अलाइन इज इक्वल्स टू सेंटर। ध्यान से देखिएगा एक चीज, आ गया। आपके पास में टैग है, ये मतलब टैक्स है, टैक्स को कैसे साइज बड़ा करते हैं, कैसे हम
उसका कलर चेंज करते हैं, कौन सा टैग होता है उसके लिए? फॉन्ट। भूल गए आप लोग, कौन सा टैग होता है? फॉन्ट। तो यहां से हमने लगाना है कौन सा टैग? फॉन्ट। फॉन्ट में हमने लिखा साइज इज इक्वल्स टू, और इसमें लिख दिया +3 एक्स्ट्रा। रिफ्रेश। काफी बड़ा हो गया नहीं? तो हमने कहा इतना बड़ा नहीं चाहिए, प्लस हटा दो भाई। 3 करोगे तो नॉर्मल। हमने कहा इतना भी नहीं, एटलीस्ट 10 दिखाओ आप। 10 भी बहुत बड़ा है। कहा कि 5 मैनेज करते हैं। समझ गए? तो चीजें ना हमें एक्सपेरिमेंट करके देखनी होती है कौन सा हमारा सूटेबल है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इतना हमारा वर्क हो गया, इसी में हम क्या लगाएंगे? कलर। और कलर में हम लगा देंगे ग्रीन। और फिर से हमने इसको रिफ्रेश किया। अगर आपने कहा कि ग्रीन में अच्छा नहीं लग रहा ये, इसका ब्लू दिखाइए, हमने क्या लगा दिया? ब्लू। लाइक दिस। ओके, रेड ग्रीन जो भी करना चाहो कर सकते हो। इतना बताएं क्लियर है या नहीं? आफ्टर दैट इसके बाद में यहाँ नीचे आएंगे आप, और नीचे जाने के बाद में एडमिशन ओपन की नोटिफिकेशन दिखाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? फिर से TR, फिर क्या चाहिए? TD, और फिर क्या चाहिए? TR क्लोज। क्लियर है इतना ही नहीं? देन नाउ ADMISSION एडमिशन ओपन। ठीक है, यहां लिखा हमने फ्रॉम एडमिशन ओपन फॉर कंप्यूटर कोर्स, लाइक दिस। इसको हमने चेक किया कि हमारे पास आया या नहीं आया? आ गया। देखिए ध्यान से, हमने इसी को आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा H1 H2 H3, है ना? H2 लगा कर देखा कैसा दिखता है। ये लाइन यहां से लेकर यहां तक आनी चाहिए। आजम कैसे आएगी? ये लाइन यहां से लेकर यहां तक आनी चाहिए। कॉल स्पैन लगा दो भाई। ये वाली सेल आपको 1 2 3 तक कवर करनी है ना, तो क्या लगाएंगे आप? कॉल स्पैन। कॉल स्पैन इज इक्वल्स टू कितना? अरे 3 सेल्स है ना उसके ऊपर। देन चेक कीजिए। हमने कहा हेडिंग तो सही नहीं लग रहा, उसने कहा कोई बात नहीं, हेडिंग को हटा दीजिए। अच्छा, ऊपर आपने एक फॉन्ट टैग ओपन किया था, ध्यान है आपको? ये वाला, इस वाले फॉन्ट टैग को यहां पर हैंड टू हैंड बंद कर दीजिए। ये हमने फॉन्ट टैग यहां से बंद कर दिया। एक नया टैग यहां पर ओपन किया, फॉन्ट। फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू, इसमें लिखा +1। चेक करते हैं कितना आया। +2। चेक करते हैं, थोड़ा बड़ा हुआ। +3, और बड़ा हो गया। क्लियर? COLOR, कलर भी दे दिया उसको ग्रीन। ठीक है, लाइक दिस। थोड़ा बोल्ड भी कर देते हैं उसको। क्या लगाया हमने? B। बोल्ड करने के लिए B, लाइक दिस। और अब ये नोटिफिकेशन की तरह चलना चाहिए। तो नोटिफिकेशन की तरह चलाने के लिए इसके लिए हम लगाएंगे मार्क्यू। क्या लगाते हैं? मार्क्यू। और मार्क्यू को लास्ट में हम बंद कर देते हैं, लाइक दिस। Ctrl+S, कोडिंग चेक करेंगे। ये आपकी वेबसाइट का एक लुक बन गया। क्लियर? ये अब चल रहा है आपका बॉर्डर। जितना भी आपने लगाया हुआ है टेबल का, जब आपकी कोडिंग फाइनल हो जाए तो आप बॉर्डर को क्या कर दीजिए? 0। नाउ यू कैन चेक इट। इसके बाद में हम टेबल अपने कोडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो कोडिंग कंप्लीट करने के लिए हमें क्या बंद करना होगा? पहले टेबल। टेबल के बाद बॉडी। बॉडी के बाद HTML, क्योंकि टाइटल हम ऑलरेडी बंद कर चुके हैं। अब इसको ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले टाइटल, फिर टेबल इंसर्ट कराया, फिर टाइटल लगाया,
टाइटल में कॉल स्पैन 3 इसलिए लगाए क्योंकि उसके नीचे 3 सेल्स आ गई, राइट। इमेजेस लगाई हमने, URL एंटर किया, इमेजेस लगाने के लिए लाइक दिस टैग होता है, इमेज से लेकर और उसके लास्ट तक। उसके बाद जो भी आप टैग्स लिखना चाहते हो वो टैग्स आप राइट करेंगे। फिर फॉन्ट वगैरह का यूज़ आपने ऑलरेडी किया हुआ है, हेडिंग्स कैसे लगानी है वो लगा सकते हैं। ये आपकी कंप्लीट कोडिंग बनकर आपके सामने आ गई, देख सकते हो आप। हमने इसको बड़ा कर लिया थोड़ा सा और, देखो ध्यान से, हर एक लाइन को आप बहुत आराम से देख सकते हो। क्लियर है ना? ये देखिए किस किस तरह से और लास्ट में किस तरह से उसको हमें बंद करना है जाकर। और ये हो गया हमारा आउटपुट। क्लियर?